बच्चों कैसे हो। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को बताऊं कि ये चीज क्यों पढ़ा जाता है। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के नेचर को, कि उसका नेचर कैसा रहता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है सुनना। ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। इसके पास अगर मैं एक प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं तो ये टेस्ट चार्ज अगर मोशन करने के लिए फ्री हो, पकड़ा ना हो इसको मैंने, तो क्या करेगा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसकी वजह से प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे एक रिपल्सन का फोर्स लगेगा। और जैसे ही प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे एक रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो प्लस क्यू नॉट चार्ज क्या होगा, ऐसे दूर भागेगा। ऐसा ही तो होगा, क्योंकि प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपल करेगा। तो इसको रिपल करेगा तो ग्रेविटी की वजह से इसका पाथ थोड़ा सा पैराबोलिक रहेगा, है ना। इस तरीके से ये प्लस क्यू नॉट चार्ज दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो किस पाथ से होते हुए भाग रहा है वो, इस पाथ से हुए, इसी पाथ से होते हुए तो भाग रहा है। तो इसी पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये पाथ एक्चुअल में आप लोगों को दिखता है क्या, नहीं ना। तो ये इमेजिनरी पाथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है। तो डेफिनेशन में आते हैं कि जब किसी सोर्स चार्ज के पास किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं और वो टेस्ट चार्ज मोशन करने के लिए फ्री हो, पकड़ा हो तो फिर नहीं रिपल हो सकता ना, वो टेस्ट चार्ज मोशन करने के लिए फ्री हो, तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा। सेम चार्ज है तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, अपोजिट है तो अट्रैक्शन का। तो इससे इस पे लगने वाले फोर्स की वजह से ये टेस्ट चार्ज जो होता है एक इमेजिनरी पाथ ट्रेस करता है। तो इसी इमेजिनरी पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब जब ये टेस्ट चार्ज जा रहा था, सपोज दैट ये टेस्ट चार्ज पहुंचा है पी पॉइंट पे। कहां पे पहुंचा है, पी पॉइंट पे। तो आप लोगों से पूछेगा कि इस पी पॉइंट पे जब टेस्ट चार्ज पहुंचा तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट से जाने वाला एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो उस पॉइंट से जाने वाला जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। सपोज दैट ये चार्ज जा रहा था ऐसे करके जा रहा था। अब ये चार्ज पहुंच गया क्यू पॉइंट पे। तो आप लोगों से पूछेगा कि क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इससे जाने वाला जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्लियर हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आया। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है तो उससे जाने वाला टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे। यहां पे अगर आप लोगों ने पता करनी होती तो इससे जाने वाला टेंजेंट ये रहता, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में आते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव। एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है व्हेन फ्री, जब वो क्या रहे, फ्री हो मोशन करने के लिए, ठीक है। सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे उससे जाने वाला टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ होता है। एक्चुअल में जब ये इसको रिपल करेगा तो दिखता थोड़ी है कि ये कैसे जा रहा है करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं। तो हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। तो अब आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, बहुत ही कीमती, एग्जाम में आया भी है। तो पहली प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। कंटिन्यूअस कर्व मतलब इसने इसको रिपल किया, प्लस ने प्लस क्यू नॉट को रिपल किया तो ऐसे किया ना, एकदम कंटिन्यूअस कर्व बनाया। ऐसा तो नहीं हुआ कि प्लस क्यू नॉट चार्ज यहां तक गया फिर यहां पे रुक गया, फिर आगे गया रुक गया, आगे गया रुक गया, ऐसा नहीं ना। कंटिन्यूअस चला तो एक कंटिन्यूअस कर्व रहता है, ठीक है। फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ये मैंने बता दी दूसरी प्रॉपर्टी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने वाला जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाने वाला टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ को निकलती हैं। किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ को निकलती हैं? बाहर की तरफ को निकलती हैं। और इससे निकलेंगी 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 कब तक? जब तक इनको नेगेटिव चार्ज ना मिल जाए तब तक ये बाहर को जाते रहती है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को जाती हैं, तो मैंने बोला है बाहर को जाएंगी 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 कब तक? जब तक नेगेटिव चार्ज ना मिल जाए। तो नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां की तरफ को आती है? अंदर की तरफ को आती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती हैं और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ को आती हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास नेगेटिव नहीं है, तो क्या समझना, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकली 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 इन्फिनिटी में तो होता होगा ना कहीं नेगेटिव, तो इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और कहां? इन्फिनिटी में जाके जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वहां जाके मिलेंगी। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस कहां से आ रही होंगी? कहीं ना कहीं तो होता होगा ना पॉजिटिव, तो मैंने बोला इन्फिनिटी में होता होगा, तो इन्फिनिटी से आ रही होंगी। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया ना। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि चार्ज तो अपनी सिंगल फॉर्म पे रहता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्लोज कर्व नहीं बनाती है। और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, नेगेटिव से अंदर को आती है। तीसरी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। मतलब सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। चलो मैंने कट करते हुए दिखा दिया, आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर को तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए दिखाया। अगर बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी ना तो क्या होगा सुनना। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ए डैश है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बी डैश। मैंने बोला कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर कट करेंगी तो क्या होगा? चलो पी पॉइंट पे कट किया तो बताओ इस फील्ड लाइन से जाने वाला टेंजेंट कैसा होगा? ये। तो इस फील्ड लाइन से जाने वाला टेंजेंट ये, तो इस पी पॉइंट पे इस फील्ड लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को होगी? E1 ले लेता हूं इधर को। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाने वाला टेंजेंट कैसा होगा बताओ? ऐसा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी? ऐसी। तो अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो क्या होता है कि इस पॉइंट पे इस फील्ड लाइन से जाने वाला टेंजेंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को होना चाहिए, इस फील्ड लाइन से जाने वाला टेंजेंट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को होना चाहिए। अब बताओ किसकी बात में सच्चाई है? इसकी बात में सच्चाई है, इसकी बात में सच्चाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी तो एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब ये दो फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। कट करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे। बहुत कीमती बात है, ठीक है। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। अब जाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में। हाँ, किसी भी सरफेस को अगर मैंने कुछ चार्ज दिया, सपोज दैट ये सरफेस है, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, ठीक है, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो प्लस चार्ज इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो एक बात सुनना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कभी भी किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं परपेंडिकुलर जाती है। ध्यान रखना, किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा नॉर्मल जाती हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर उस सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में हो या चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा क्यों होता है? कोई आपसे पूछेगा कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही क्यों जाती हैं। चलो मैंने बोला सपोज दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं गई, किसी एंगल पे गई, तो मैं क्या करता हूं, इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ दूंगा। तो जैसे ही कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो बताओ, जब किसी सरफेस में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या उसमें करंट फ्लो करता है? नहीं करता है। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर जानी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं जाएंगी तो उसके एक कंपोनेंट की वजह से सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, उसकी वजह से चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। इसमें आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। चार्ज फ्लो करने लग जाएगा तो करंट आ जाएगा। तो करंट तो होता नहीं है। कोई सरफेस है, सपोज दैट ये सरफेस है, इसको मैंने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कराया है,
तो क्या इसमें इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है ना तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इसमें चार्ज मूव करने लग जाएगा, और तो करंट आना चाहिए, करंट तो होता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर जाती हैं। ये 5th प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं 6th प्रॉपर्टी की। सपोज दैट मेरे पास दो चार्ज हैं अपोजिट एक दूसरे के आसपास, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती है, सुनना, प्लस से निकलती हैं नेगेटिव की तरफ को जाती हैं, प्लस से निकलती है नेगेटिव की तरफ को जाती हैं, लेकिन कट नहीं करती हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव से निकलेंगी कहाँ की तरफ को जाएंगी, नेगेटिव की तरफ को, ठीक है। ये नेगेटिव से अंदर को जाती है फील्ड लाइन, ध्यान रखना। ये पॉजिटिव से निकल रही है कहाँ की तरफ को जाएंगी, नेगेटिव की तरफ को। ये तो ये अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो फील्ड लाइंस है ना, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, मुड़ती है। आया समझ में, ठीक है। अगर सेम चार्ज हो तो क्या होगा बताओ, प्लस प्लस को रिपल करता है, तो इनकी जो फील्ड लाइंस है ना, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं, बाहर को जाती हैं। तो सेम चार्ज अगर होंगे तो प्लस प्लस को रिपल करता है, तो जो फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे से क्या करेंगी, एक्सपेंड होंगी, दूर दूर जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखना इस तरीके से। अगर नेगेटिव हो तो तब भी तो माइनस माइनस रिपल करेगा ना, तो दूर भागेंगी फील्ड लाइन से, एक दूसरे से दूर भागेंगी। ये देखो ये, लेकिन नेगेटिव से मैंने बोला फील्ड लाइंस कहाँ को आती है, अंदर को, तो एरो अंदर को दिखाओगे, हाँ भाई इतना अंदर रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अगली चीज, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। इसको मैं आगे जाके प्रूव भी करूंगा, ठीक है। तो किसी भी चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट तो नहीं कर सकती ना, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। तो ये भी एक खास प्रॉपर्टी है। और एक बात और बता रहा हूं, लास्ट प्रॉपर्टी बता देता हूं, इसमें से कुछ प्रॉपर्टी भी आप लोग करेंगे तो काफी रहेगा। लास्ट प्रॉपर्टी ऐसे कुछ बताता हूं, देखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा क्लोज होंगी ना, तो समझना कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है। मतलब कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक आएंगी, तो समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ज्यादा रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे से बहुत दूर दूर जा रही हैं, तो समझना कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना एक दूसरे से दूर जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। आगे जाके बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, तो सिर्फ एज अ प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को ये बता दी। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, मतलब हो ही गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू।